प्रभु का धन्यवाद करते। वाकई हमारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत जीविता परमेश्वर है। वो सब बातों में धन्यवाद के योग्य सामर्थी परमेश्वर है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, जब हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर कुछ सीख सके। हम अंतिम दिनों के विषय में सीख रहे हैं, एंड डेज रिवाइवल, अंतिम दिनों में जागृति के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, सीखेंगे। हो सकता है आपको ये बातें पता हो, तो पवित्र आत्मा ये बातें आपको फिर से याद दिलाना चाह रहा है, क्योंकि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। और अंतिम दिनों में बाइबल अंतिम दिनों के बारे में बहुत सी बातें को बोलती है। अगर आप मैथ्यू 24, मत्ती 24 को पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सी बातें लिखी हुई है। अंत के दिनों में राज पे चढ़ाई करेगा, अंत के दिनों में भूकंप आएंगे, अंत के दिनों में अकाल आएगा, अंत के दिनों में बहुत सी विपत्तियां, बहुत से परेशानियां आएगी, अंत के दिनों में बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, अंत के दिनों में क्लेश आएगा, महाक्लेश आएगा, अंत के दिनों में क्रिस्त विरोधी आएगा। लेकिन वहीं अंत के दिनों में परमेश्वर की कुछ आशीषें भी रखी हुई हैं, परमेश्वर का अनुग्रह भी है, अंत के दिनों में परमेश्वर की दया भी रखी हुई है। आज का वचन दो हिस्सों में हम देखेंगे। पहला हिस्सा कि अंत के दिनों में एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। माफ करिएगा, बत्ती चली गई, लेकिन बहुत ही जल्दी आ जाएगी। अंत के दिनों में एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। और दूसरी चीज जो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे वो है अंत के जीवनों में, अंत के समयों में परमेश्वर अपनी कलीसिया और अपने लोगों पर कैसे आशीषों को उंडेलेगा। विश्वासियों केवल बुरे ही दिन और कठिन दिन ही नहीं होंगे, अंत के दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह भी आएगा, अंत के दिनों में पवित्र आत्मा का चलन भी होगा, अंत के दिनों में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म भी होंगे, अंत के दिनों में बहुत से लोग परमेश्वर की कलीसिया में मिलाए भी जाएंगे। अंत के दिनों में ऐसे अद्भुत काम होंगे, ना हमारी आंखों ने देखा, ना हमारे कानों ने सुना, और ना हमारे चित्त पर चढ़ा है। इसलिए पहले हिस्से और दूसरे हिस्से को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और सीखेंगे और दुआ भी करेंगे कि परमेश्वर ये बातें हमारे जीवनों में पाई जाएं, ये बातें हमारे परिवार में और हमारी कलीसिया में पाई जाए। पहली चीज जो हम देखेंगे, जो पहला हिस्सा है आज के वचन में, हाउ टू लिव इन एंड डेज, अंतिम दिनों में हम मसीह या हम कैसा जीवन मसीह में जिए। अगर आप मेरे संग खोलें यहोशू उसका पहला अध्याय, यहोशू उसका पहला अध्याय। यहाँ पर बाइबल कहती है यहोवा के दास मूसा की, अगर आप पहला अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ें, वहां पे लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र है, उससे बातें करी। और परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहा है। मोसेस की डेथ हो गई है, मोसेस की मृत्यु हो गई है। ये अगर आप देखेंगे तो इजरायली लोग अपनी यात्रा के अंतिम समयों में हैं, अपनी यात्रा के लास्ट डेज में हैं, एंड डेज में हैं। जैसे हम इस संसार में एंड डेज में हैं, वैसे ये भी अपनी यात्रा के एंड डेज में, हम अपनी जीवन की यात्रा के एंड डेज में हैं। ये लोग प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के लिए जा रहे हैं। और मोसेस की डेथ हो जाती, मूसा की मृत्यु हो जाती है, और परमेश्वर यहोशू को बुलाता है और यहोशू से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बोलता है। और उन्हीं बातों के ऊपर हम मनन करेंगे, उन्हीं बातों के ऊपर हम देखेंगे, क्योंकि ये ही वो बात है जो हमें अंतिम दिनों में जयवंत रहने के लिए हमारी सहायता करेगी। जयवंत मतलब मसीह में जयवंत रहने के लिए हमारी सहायता करेगी। मसीह के संगति में अंतिम दिनों में, कठिन दिनों में चलने के लिए ये बातें हमारी सहायता करेंगी। तो परमेश्वर यहोशू से बोलता है, पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोशू से प्रॉमिस कर रहा है, और परमेश्वर मोसेस के समान यहोशू से कह रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं जीवन भर तेरे सामने
जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। व्हाट अ ग्रेट प्रॉमिस! कितना बड़ा वायदा, कितना बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर अपने बेटे यहोशू से कर रहा है। ये प्रॉमिस केवल परमेश्वर ने यहोशू से ही नहीं करा, लेकिन हम जो अंतिम दिनों में चल रहे हैं, एग्जैक्टली सेम प्रॉमिस परमेश्वर मुझसे और आपसे भी कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम अपने जीवन के अंतिम दिनों में हो, तुम बाइबल के हिसाब से जो दिन है वो अंतिम दिन है, और इन अंतिम दिनों में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यीशु मसीह ने कितनी जगह प्रॉमिस करा, आई एम विथ यू, मैं जीवन भर या जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वासियों, परमेश्वर अंतिम दिनों में हमें प्रॉमिस कर रहा है कि आई एम विथ यू। जब निराशा आए, निराश मत होइए, बिकॉज गॉड इज विथ अस। घटी कमी आए, आनंद बनाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हो सकता है हमारे चारों ओर दुख है, हमारे चारों ओर कष्ट है, हमारे चारों ओर अकाल है, हमारे चारों ओर आजकल महामारी है, लेकिन इन समयों में भी परमेश्वर का जीवित वचन हमें एक आशा देता है कि गॉड इज विथ मी। परमेश्वर हमारे साथ है, और प्रतिदिन इस प्रॉमिस को पकड़कर आनंद के साथ उसकी जय जयकार करिए और रोल थैंक यू कहिए कि लॉर्ड यू आर विथ मी। यहोवा यीशु मसीह तू मेरे साथ है। ओ तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, ओ अनाथ नहीं छोड़ा, लेकिन पवित्र आत्मा को हमको दिया है जो हमारा मार्गदर्शन, हमारी अगुवाई करता है। हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर दिन परमेश्वर की जय जयकार करें। और इन अंतिम दिनों में ये प्रॉमिस तो हमें दिया, लेकिन इस प्रॉमिस को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है? 7वीं आयत 7th वर्स में यहोवा कुछ बहुत ही गंभीर बातें यहोशू से कहता है। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, इन सब के अनुसार करने की चौकसी कर, और उसमें और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। परमेश्वर क्या कह रहा है यहोशू से? जो लॉ, जो व्यवस्था मूसा ने तुम्हें दी है, उससे अलग मत होना, बल्कि हियाव बांधकर चौकसी करना। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना। हमें किस बात के लिए अपनी कमर को बांधना है? हमें किस बात के लिए चौकसी करना है? परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, टू वॉक इन ओबीडियंस, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए। यहाँ पे यहोवा यहोशू से ये नहीं कर रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है मूसा की जगह नेक्स्ट लीडर के लिए, इसलिए तू चौकसी कर उनकी अगुवाई करने के लिए, चौकसी कर उन्हें प्रॉमिस लैंड ले जाने के लिए, अपनी कमर को बांध उन्हें प्रॉमिस लैंड ले जाने के लिए, अपनी कमर को बांध यरीहो नदी पार करने के लिए। बल्कि परमेश्वर यरीहो नदी पार करने से पहले, यरीहो की दीवार गिरने से पहले, जॉर्डन रिवर क्रॉस करने से पहले परमेश्वर क्या कह रहा है? चौकसी कर, दृढ़ हो जा, अपनी कमर को बांध ले परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के लिए। विश्वासियों, परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको दिया है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको दिया गया है, बाइबल कह रही है इन अंतिम दिनों में अपनी कमर को बांध लो, दृढ़ हो जाओ, चौकसी करो परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए। इस समय बहुत से अट्रैक्शंस आएंगे। यहोवा ने क्या क्या मूसा यहोशू से क्या क्या यहोवा ने कि दाएं और बाएं मत मुड़ना, अर्थात अंत के दिनों में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, अंत के दिनों में बहुत सी झूठी शिक्षाएं आएंगी, अंत के दिनों में बहुत सी लोभाने वाली बातें और लोभाने वाली चीजें हमें अपनी ओर खींचेंगी, ताकि हम मसीह के मार्ग से हट जाएं, सत्य के मार्ग से हट जाएं। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में बहुत से बहकाने वाली बातें आएंगी, लेकिन तुम ना दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, लेकिन अपनी कमर को बांध लेना। ये बहुत याद रखते हुए चौकसी के साथ जो लॉ
परमेश्वर ने दिया है, जो वचन व्यवस्था परमेश्वर ने दी है, उस व्यवस्था को मानने की पूरी चौकसी करना। विश्वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, और वही बात जो परमेश्वर का वचन भी कहता है, अंत के दिनों में बहकाने वाली बातें आएंगी, अंत के दिनों में बहकाने वाले लोग आएंगे, अंत के दिनों में स्पिरिट और डिसेप्शन बहुत इजीली कार्य करेगा, और बहुत से लोग मसीह को छोड़ देंगे और झूठे मसीह के पीछे चलना शुरू करेंगे। और पिछले कुछ समय पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और आर्टिकल पढ़ के मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वेस्ट में बहुत से चर्चेस के पास्टर्स जो हैं, वो अपने विश्वास को अगेंस्ट जाकर और बोल रहे हैं कि अब हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत से बातों पे विश्वास करते हैं। वो अपने विश्वास से पीछे हट जा रहे हैं, वो अपने यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं, बल्कि संसार में वो खो गए। विश्वासियों, अंत के दिन में बहकाने वाली बातें आएंगी। बहुत से लोग कहेंगे हमने दुआ करी, लेकिन तब पर भी हमारे घर के लोग कोरोना से क्यों नहीं ठीक हो गए। ओ शैतान आपके अंदर अविश्वास को लेके आएगा। बहुत से लोग कहेंगे अरे हमने आपके लिए उपवास और प्रार्थना करी, लेकिन तब पर भी हमारे घर के लोगों में के जीवन में, परिवार में समस्या आ गई। अविश्वास को पैदा करेगा। विश्वास को अपने जीवन से मत जाने दीजिए, बल्कि परमेश्वर के वचन को पकड़ के चौकसी के साथ परमेश्वर के वचन पे चलें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। कोई बात तेरे सामने ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि यहोवा हमारे साथ साथ पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, ना दाएं ना बाएं मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। तब कब? जब हम दाएं बाएं नहीं मुड़ेंगे। कब? जब हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने की चौकसी करेंगे। बहुत से कई बार लोग दुआ करते हैं, और दुआ करते करते लोग कहते हैं ओ परमेश्वर, यहोशू की पुस्तक में तूने प्रॉमिस करा है, जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे, जहां जहां तू जाएगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। यस, परमेश्वर ने प्रॉमिस करा है, जहां जहां तू जाएगा वो जगह मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन कब? तब जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए चौकसी करते हैं, जब हमारा मन कर और हृदय से और पूरे मन से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके अनुसार अपनी कमर बांध के तैयार होते हैं और परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, तब मसीह में हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। विश्वासियों, परमेश्वर का वचन ने लिखा है तब मतलब जब हम तैयार होते हैं परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने से, परमेश्वर के पीछे पीछे चलने से। विश्वासियों, हम लोग बहुत अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रभु का दिन बहुत निकट, बहुत जल्द आने वाला है। कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन बाइबल को पढ़ने से ऐसा दिखता है परमेश्वर का आना बहुत निकट है, बहुत निकट है, और हमें उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है। अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं पाए जाते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था से अलग चल रहे हैं, और जब हम परमेश्वर की व्यवस्था से अलग चलेंगे, बाइबल से विरोध में चलेंगे, तब हमारा जीवन में जो सफलता परमेश्वर हमें देना चाहता है, उस सफलता का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती है यहाँ पर, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे सारे काम सफल होंगे। सारे काम सफल होने का अर्थ है यहोशू इजरायलियों को उस स्थान से आगे लीड कर रहा था, अर्थात जो देशों से उसको युद्ध करना था, जो नदी उसे पार करनी थी, जो प्रॉब्लम उसके सामने आने वाली थी, यहोवा ने क्या बोला यहोशू से? तुम्हारे वो सारे कार्यों में मैं तुम्हें सफलता दूंगा। विश्वासियों, परमेश्वर की ओर से सफलता आपके जीवन में तभी आएगी जब आप परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे चलते हुए, परमेश्वर की वचन की चौकसी करते हुए एक विश्वासी जीवन जिएंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कार्य में, जब बाइबल कई बार होते हैं ना, जिस कार्य में तुम हाथ डालोगे उस कार्य में तुम्हें आशीष मिलेगी। वो कार्य जो परमेश्वर की आज्ञा में और परमेश्वर की इच्छा में होके करते हैं, उन कार्यों में हमेशा प्रभु आपको आशीष देगा
और उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए। अर्थात सुबह, दोपहर, शाम ये बातें तुम्हारे मन में रहें कि मुझे व्यवस्था के अनुसार चलना है, मुझे संसार के अनुसार नहीं चलना, मुझे अपनी बुद्धि अपनी समझ से नहीं चलना, लेकिन मुझे व्यवस्था के अनुसार चलना है। मुझे परमेश्वर के वचन को ऑनर करना है, मुझे परमेश्वर के वचन के पढ़ने में समय देना है। विश्वासियों, मैं फिर से बोल रहा हूं, उस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, अंत के दिनों में बहुत सी झूठी शिक्षाएं आएंगी। उन झूठी शिक्षाओं से आप कैसे बचेंगे अगर आपके पास परमेश्वर के सत्य वचन का ज्ञान नहीं होगा? उन झूठे लोगों से और उनकी लोभाने वाली बातों से आप कैसे बचेंगे जब तक आपको सत्य के वचन का ज्ञान नहीं होगा? तभी तो यीशु मसीह ने बोला, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता, छुटकारा और आजादी देगा। झूठे लोगों से, झूठी शिक्षाओं से, झूठे भविष्यवक्ताओं से, और झूठी झूठी चीजों से आप छुटकारा पा जाएंगे जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को अपने मन में बसा के रखते हैं। बहुत से लोग सुबह बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए क्या परमेश्वर के वचन ने तुमसे बातें कर, क्या कोई एक बात है जो तुमने आज परमेश्वर के वचन से सीखी और वो बात ने तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ा? बहुत से लोगों को तो बाइबल पढ़ने के बाद अगर उनसे शाम को पूछो आज तुमने क्या पढ़ा, उनको याद ही नहीं होता है कौन सा हिस्से से पढ़ा, क्या पढ़ा। विश्वासियों, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का आदर करिए, परमेश्वर के वचन को अपने मन में बसाइए। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वही बात यहोवा फिर से यहोशू से रिपीट कर रहा है, फिर से कह रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था को मानने की चौकसी करना। क्यों? क्योंकि अंतिम दिनों में, अंतिम समयों में लोग इतने घबराए होंगे, लोग इतने डरे होंगे कि कई बार उनकी दुआ करने में मन नहीं लगेगा, कई बार उनके विश्वास कमजोर होने लग जाएगा। इसलिए तो यहोवा ने यहोशू से कहा, 2 बार एक ही बात को रिपीट करी, परमेश्वर के वचन को अपने चित्त से मत हटने दो, व्यवस्था से मत हटना, व्यवस्था के अनुसार ही चलना, दाएं बाएं मत हटना। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अर्थात हमारे जीवन की गवाहियों के द्वारा बहुत से लोगों के जीवनों में प्रभाव होगा और वो हमारे जीवन की गवाहियों को सुन के जीवित परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। आगे क्या परमेश्वर का वचन लिखा है? 9वीं आयत के आखिरी हिस्से में लिखेंगे, पढ़ते हैं, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तेरा मन कच्चा ना हो। विश्वासियों, अंत के दिनों में हमारे विश्वास का परखा जाना होगा, अंत के दिनों में हमारे विश्वास का परखा जाना होगा। और यहोवा कहता है, अपना तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। विश्वास से अपने विश्वास को हल्का होना, कमजोर होने मत देना, लेकिन परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते रहना, उसको अपने चित्त से मत हटने लगा, लेकिन रात दिन उसी से लिपटे रहना, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करना, उसी के अनुसार जीवन जीना। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। सबसे बड़ी सफलता पता क्या होगा? कि हम यीशु मसीह में एक हो जाएंगे। सबसे बड़ी सफलता ये होगी जब हम ये कह सकेंगे, अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन यीशु मसीह मुझ में जीवित है। जब सबसे बड़ी सफलता पता क्या होगी? जब हम अपनी इस बात की गवाही दे सकेंगे कि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, लेकिन जो बातें मुझे यहोवा करने को बोलता है, जो बातें मुझे यहोवा बोलने को कहता है, मैं वही कार्य करता हूं और वही बातें बोलता हूँ। विश्वास
विश्वासियों सफलता ये है कि हम जब शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हैं और आत्मा के अनुसार चलते हुए हम यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। पहली चीज, जो पहला हिस्सा हमने वचन से देखा है, हाउ टू लिव इन एंड डेज, अंतिम दिनों में कैसे जिए। जल्दी से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अंतिम दिनों में जीने के लिए हमें व्यवस्था के अनुसार चलना है, हमें अपनी कमर को बांध लेना है और वचन के अनुसार चलने की चौकसी करना है, दृढ़ हो जाना, बहुत दृढ़ हो जाना है और व्यवस्था से ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत से लुभाने वाली बातें आएंगी, लुभाने वाले लोग आएंगे जो हमें अब परमेश्वर के वचन से दूर ले जाएंगे। इसलिए तो बाइबल कहती है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, विश्वास में कमजोर नहीं होना। इसलिए विश्वासियों, अंतिम दिनों में चलने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना, पढ़ना, मनन करना और उसको ग्रहण करना पूरे हृदय से बहुत जरूरी है। अब आइए परमेश्वर के वचन के दूसरे हिस्से में हम चलते हैं, ब्लेसिंग ऑफ एंड डेज। अंतिम दिनों में परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषें भी देगा, कलीसियाओं में आशीष भी देगा। बाइबल कहती है लोग धारा के समान आएंगे, अर्थात बहुत से लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। एक ग्रेट रिवाइवल आने वाली है। मैं जैसे जोएल की पुस्तक में लिखा, अंतिम वर्षा, पहली वर्षा, अंतिम वर्षा, पहला पेंटिकॉस्ट, सेकंड पेंटिकॉस्ट। पहले पेंटिकॉस्ट के दिन 3000 लोग एक ही दिन कलीसिया में मिलाए गए। मैं विश्वास करता हूं सेकंड पेंटिकॉस्ट में एक बड़ी भीड़, एक बड़ी जागृति। पहला पेंटिकॉस्ट केवल यरूशलेम में आया, मैं विश्वास करता हूं दूसरा पेंटिकॉस्ट पूरे संसार में एक अद्भुत जागृति को लेके आने वाला है और धारा के समान लोग आपकी कलीसियाओं में आने वाले हैं। हमारे परिवार के वे लोग जो अभी तक प्रभु में नहीं आए, वो पश्चाताप करने वाले हैं। मैं ऐसा बोलूं, सेकेंड पेंटिकॉस्ट में हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को देखेंगे और उन लोगों के उद्धार को देखेंगे जिनके लिए हमने उपवास किया, आंसू को बहाए, प्रार्थना करी। परमेश्वर एक अद्भुत जागृति को, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को हमारी कलीसियाओं में और हमारे जीवनों में भी करने वाला है। ब्लेसिंग इन एंड डेज, अंतिम दिनों में परमेश्वर जो जागृति, जो आशीष को लेके आएगा, उसको बारे में हम देखें। मेरे संग खोल ले आमोस की पुस्तक, बुक ऑफ एमोस, आमोस की किताब, और इसके 9वें अध्याय की कुछ बातों को, कुछ हिस्सों को देखेंगे। ये बेसिकली तो इजराइलियों के विषय में है, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं ये केवल इजराइलियों के लिए नहीं है, लेकिन पूरे संसार की कलीसियाओं के लिए और विश्वासियों के लिए भी है। इजराइल में जरूर शुरू हुआ, लेकिन ये भविष्यवाणी केवल इजराइल के लिए नहीं है, लेकिन हम सबों के लिए, हम सब जो यीशु मसीह के छुड़ाए हुए हैं। 9वां अध्याय, एमोस, आमोस, उसका 9वां अध्याय और 11वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाके को सुधारूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे ऐसा लिखा है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को, अर्थात वर्शिप को मैं एक्सॉल्ट करूंगा, प्योर वर्शिप को एक्सॉल्ट करूंगा। लेकिन बाइबल कहती है उस दिन, वो कौन सा दिन है, वो कौन से समय है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस समय, उस दिन, उस घड़ी में, उस सीजन में मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को, अर्थात वर्शिप को, प्योर वर्शिप को एक्सॉल्ट करूंगा और नाके को तैयार करूंगा। अगर आप 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो उस दिन के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 10वीं आयत को पढ़ रहा हूं। 9वां अध्याय 10वीं आयत, मेरी प्रजा के सब पापी जो कहते हैं वो विपत्ति हम पर ना पड़ेगी और ना हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। ठीक है, मेरी प्रजा के वो में के सब पापी जो कहते हैं ये विपत्ति हम पर ना पड़ेगी और ना हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। ऐसा समय, ऐसी घड़ी जब तलवार से मृत्यु आ रही है। आज हम कैसे समय में, अभी हमने सेकंड वेव से हम बाहर आए, हजारों हजार लोग एक एक दिन में मर जा रहे थे, मरी आई और लोग मरे, चारों तरफ मृत्यु, मृत्यु और मृत्यु आ गई। चारों ओर बड़ी हाहाकार थी, घटी कमियां थी, बहुत परेशानियां थी, लोग विभिन्न विभिन्न बीमारियों में, तकलीफों में और परेशानियों में थे और बहुत दुख लोगों ने झेला है।
मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि कलीसिया के लोगों ने, विभिन्न कलीसियाओं ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमें सेकेंड वेव से बाहर निकाल के लाया। और मैं विश्वास करता हूं हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि थर्ड वेव हमारे शहरों में, हमारे देश में ना आए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये ऐसे समय है जब परमेश्वर के लोग जो पापी हैं कहते हैं ये दुख हम पर नहीं आएगा, ये विपत्ति हम पे नहीं आएगी, ये परेशानी हम पर नहीं आएगी। और उस समय वे सब तलवार से मारे जा रहे हैं, अर्थात कठिन समय है, अंधकार का दिन है, हाहाकार है। कुछ ऐसा ही समय है जो हम आज जी रहे हैं। और परमेश्वर कहता है इन कठिन समयों में, इन अंधकार के दिन में, इस हाहाकार के दिन में, आई एम गोइंग टू बिल्ड वर्शिप। मैं उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। इन समयों में, इन एंड डेज में, जब कठिन दिन है, ओ आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू, इन समयों में परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। इन समयों में परमेश्वर दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को उठाने जा रहा है और नाके को सुधारने जा रहा है। मानो ऐसा हो जैसे उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, पृथ्वी बेडौल थी, अंधकार था, जल में डूबी हुई थी, ओ आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और तीसरी आयत में यहोवा कहता है ज्योति हो जा, और ज्योति हो गई। अंधकार चला गया, बेडौलपन जाता रहा, सब कुछ खत्म हो गया और परमेश्वर की ज्योति उस स्थान पर चमकने लगी। विश्वासियों, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर उस समय यहोवा एक बार फिर से बोलने वाला है, ज्योति हो जा, ज्योति हो जा। और जो बेडौलपन आजकल है, जो बेडौलपन कलीसियाओं के अंदर है, जो बेडौलपन विश्वासियों के अंदर है, जो बेडौलपन आराधकों के जीवन में है, जो बेडौलपन हमारे देशों में, हमारे संसार में आ गया है, वो बेडौलपन जाने वाला है। क्योंकि उस दिन बाइबल कहती है दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को मैं खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाके को मैं सुधारूंगा। गॉड इज रेडी, गॉड इज रेडी। परमेश्वर तैयार है। वो दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो समय बहुत जल्दी आने वाला है कि परमेश्वर हमारे जीवनों को, हमारी कलीसियाओं को, हमारे देशों को सुधारने जा रहा है। विश्वासियों, उत्तम आशीषें जो परमेश्वर करने पर है, मैं विश्वास करता हूं बहुत जल्द यहोवा एक बार खड़ा होगा और एक बार फिर से बोलेगा, लेट देयर बी लाइट। ओ ज्योति हो जा, अंधकार जाता रहेगा, यह महामारी खत्म हो जाएगी, हर एक बेडौलपन जाता रहेगा और परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं के अंदर, जीवनों के अंदर, ओ पापियों के जीवनों के अंदर, ओ वो लोग जो गलत गलत चीजों में फंसे हैं उनके जीवनों के अंदर कार्य करने वाला है और एक बेदारी का कार्य होगा। जब यहोवा जब बोलेगा लेट देयर बी लाइट, ओ केवल लाइट ही नहीं होगी लेकिन वो लाइट हर एक अंधकार को खत्म कर देगी और एक बड़ी जागृति हमारे देशों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे शहरों में और हमारे परिवारों में आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। वो जागृति आने वाली है। विश्वासियों, अपनी कमरों को बांध लो, बड़े हियाव के साथ दृढ़ होकर परमेश्वर की वचन की चौकसी करते हुए उसके पीछे पीछे चलो, क्योंकि वो समय आने वाला है जब परमेश्वर दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को, ओ फॉलन वर्शिप को उठाने वाला है, प्योर वर्शिप को उठाने वाला है, प्योर लीडर्स को उठाने वाला है, प्योर सेवकों को नाम लेकर बुलाने वाला है, एंड डेज रिवाइवलिस्ट को परमेश्वर चुनने वाला है। ओ ये समय आने वाला है जब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां प्रकट होंगे और परमेश्वर का वचन पूरे संसार में प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। ओ बाइबल कहती है बाड़े के नाके को सुधारेगा और उसके खंडेरों को फिर से बनाएगा, जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना देगा। हालेलुया। जैसे प्राचीन काल में था उसको बाइबल कहती है उसको वैसा ही बना देगा। ओ आर यू रेडी? क्या आप तैयार है कलीसिया कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर इन अंतिम दिनों में आपके जीवन में कार्य करे, आपके जीवन के नाके पे कार्य करे और आपके जीवन को सुधारे और आपके जीवन को पवित्र बना दे? ओ हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर से बोले, लॉर्ड आई एम रेडी। मेरे जीवनों में आप कार्य करें। ओ मेरे जीवन के अंदर जो दाऊद की झोपड़ी गिरी हुई है उसको आप
अब रिवाइव करें, मेरे नाके के अंदर जो अभी भी अधूरापन है उसको अब सुधारें, ताकि मेरा जीवन मसीह में एक हो जाए, हम मसीह में एक हो जाए। ओ जैसे आदम हव्वा पाप करने से पहले पिता परमेश्वर में एक थे, ओ यह पिता उनसे बातें करता था। ओ परमेश्वर अनुग्रह करे इन अंतिम दिनों में परमेश्वर फिर से वो कार्य करने पर है, ताकि हम सब पिता में एक हो जाएं। जैसे पौल कहता है, मैं अब जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। वो समय आने वाला है विश्वासियों कि परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करने पे है, जब लोगों के जीवन बदल जाएंगे, लोगों के अंदर से मैं की भावना जाती रहेगी और हम भी अपने जीवन की गवाही दे सकेंगे कि अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन परमेश्वर मुझ में जीवित है। मेरे जीवन को परमेश्वर ने सुधारा है, मेरी झोपड़ियों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, मेरी आराधना को परमेश्वर ने प्योर किया है, मेरे वॉक को परमेश्वर ने प्योर किया है, मेरे उठने बैठने चलने को परमेश्वर ने प्योर किया है। ओ प्रभु का धन्यवाद। ओ परमेश्वर अनुग्रह करे कि दाऊद की जो गिरी हुई झोपड़ी जो हमारे अंदर है अगर, तो उसे परमेश्वर सुधारे और ठीक करे। 13वीं आयत को पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे, हमारे पास 2-3 मिनट का समय और है। यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाले लवने वालों को और दाख रोनने वाले बीज बोने वालों को जालेगा और पहाड़ों में नया दाख मधु टपकने लगेगा। 14th वर्ष, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधारेंगे, उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे, बगीचे लगाकर उसके फूल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी ही भूमि में से जो मैं उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का ये वचन है। परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों का कहता है, वे लोग जो तितर बितर हो गए थे, 2000 वर्ष वो अपनी भूमि से अलग रहते, वो सबको मैं एक जगह इकट्ठा करूंगा। रीयूनियन विद जीसस। विश्वासियों, अंतिम दिनों में, इन दिनों में जो हम रह रहे हैं, ये वो दिन है जब परमेश्वर अपनी कलीसिया के साथ रीयूनियन करना चाहता है। ओ जो लोग इधर उधर संसार में भटक गए हैं, कलीसिया के लोग इधर उधर संसार में भटक गए, परमेश्वर सबके साथ रीयूनियन करना चाहता है, उनकी भूमि में लाना चाहता है, वो प्लान में लाना चाहता जो मां के घर में रचे जाने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, मेरे लिए बनाया। परमेश्वर हमें उस प्लान में वापस लेके आना चाहता है। और बाइबल कहती है यहाँ पर लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधारेंगे और उनमें बसेंगे। इज़राइल बसने से पहले वहां बहुत ऊसर रेगिस्तान था, डेजर्ट टाइप का था, और आज इज़राइल बहुत ही फर्टाइल नेशन है। एग्रीकल्चर वे में बहुत फर्टाइल है, आर्म्स एम्युनिशन में बहुत फर्टाइल हैगा। हर प्रकार की जो बेस्ट चीजें हैं आज वो इज़राइल में पाई जाती। परमेश्वर का ये वचन पूरा हो गया है फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में ये वचन, परमेश्वर की ये प्रॉमिस पूरा हो गया है और होता चला जा रहा है। लेकिन स्पिरिचुअली अब वो समय आ गया है, हर एक बंजरपन कलीसिया से हटने जा रहा है, हर एक उजाड़पन यहोवा के नाम से जाने वाला है और परमेश्वर उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। परमेश्वर हमें उन जगहों पे बसाने जा रहा है जहां पर एग्रीकल्चर बहुत है, जहां पर फूल निकलेंगे, परमेश्वर का दाखरस होगा, परमेश्वर की प्रेजेंस होगी, जहां परमेश्वर स्वयं निवास करेगा। विश्वासियों में आपको बताना चाहता हूं, एंड डेज ब्लेसिंग्स में परमेश्वर की बहुत सी अंतिम दिन की आशीषें हैं, लेकिन उनमें से एक आशीष ये है, परमेश्वर अपने लोगों को संसार में से बटोरेगा और परमेश्वर में वो लोग एक हो जाएंगे। उनको ऐसे स्थान पे लेके आएगा, ऐसे योजना पे लेके आएगा जो योजना यहोवा ने उनके लिए बनाई है। तीसरी चीज परमेश्वर कहता है यहाँ पर कि मैं उन्हें फर्टाइल बनाऊंगा, आप फ्रूटफुल होंगे। विश्वासी या एक वृक्ष कैसे पहचाना जाता है? अपने
अपने फलों से। और परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उन्हें फ्रूटफुल बनाऊंगा, उनके अंदर फल निकलेंगे, फ्रूट उनके अंदर निकलेंगे, उनके अंदर फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे। विश्वासियों, ऐसे समय, ऐसी आशीष के दिन आने वाले हैं। इन कठिन समयों में, इस अकाल के समयों में, इस महामारी के समयों में, इस तूफान और बाढ़ के समयों में, इन युद्धों और युद्धों की चर्चाओं के बीच में भी यहोवा अपने कार्य करने के लिए अपने सिंहासन से खड़ा हो गया है। और मैं यह विश्वास करता हूं, वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब यहोवा एक बार फिर से बोलने वाला है, लेट देयर बी लाइट, ओ ज्योति हो जा। और जब ज्योति हो जाएगी तो हर आत्मिक रूप में जो लोग इधर उधर तितर बितर हो गए हैं, वो सब वापस आ जाएंगे और परमेश्वर में फलेंगे, परमेश्वर में फूलेंगे, और वो परमेश्वर में एक हो जाएंगे। और 15वीं आयत में लिखा है, और मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। ओ द गुड लैंड, वो जहां पे 100 गुना फल आता है, उस भूमि में परमेश्वर आपको और मुझे बोने के लिए तैयार है। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। द गुड लैंड, द गुड लैंड, द गुड लैंड। ओ यीशु मसीह वो उत्तम भूमि है। यीशु मसीह में हम एक होने वाले हैं। यीशु मसीह में हम रोपे जाने वाले हैं। यीशु मसीह में हम साटे जाने वाले हैं। यीशु मसीह में हम वन होने वाले हैं। और बाइबल कहती है, उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है जो अपनी कलीसिया से, आपसे कर रहा है, आपके परिवार से, आपकी कलीसिया से कर रहा है, हमसे, हमारे परिवार से, हमारे शहर से कर रहा है, हमारे देश से कर रहा है। वो समय आने वाला है। आइए विश्वासियों, अपनी आंखों को बंद करें, हम अपनी आंखों को बंद करें। और मैं चाहूंगा हर एक जन बड़ी गंभीरता के साथ, ओ बड़ी गंभीरता के साथ, आपने आज का वचन सुना है। ओ परमेश्वर अंतिम दिनों में चलने के लिए उसने हमसे बोला, तुम्हारी कमर बंदी हो, बड़े ही दृढ़ता के साथ, याव के साथ वचन को पूरा करने की चौकसी करो। और यहाँ पे परमेश्वर उन समय आने वाला है जिस दिन परमेश्वर बोलने वाला है, लेट देयर बी लाइट। ओ हमारे दाऊद की टूटी हुई झोपड़ी को सुधारेगा और नाके को सुधारेगा। विश्वासियों, प्रार्थना करें, परमेश्वर वर्क इन माय लाइफ। मैं अपने हृदय को खोलता हूं यीशु मसीह, मैं अपने द्वार को खोलता, अपने हृदय रूपी दरवाजे को, फाटक को खोलता हूं और मैं कहता हूं, वर्क इन माय लाइफ, वर्क इन माय लाइफ। मैं आपके वचन के अनुसार चलने की चौकसी करूं। मैं बड़ी गंभीरता से आपके वचन को पकड़े रहूं। ओ जब लुभाने वाली बातें आए, ओ जब लुभाने वाली चीजें आए, वो सब चीजों से अपने मुंह फेर कर दौड़ता हुआ यहोवा आपकी उपस्थिति में आ सकूं। यूसुफ के समान छोड़ के सब कुछ दौड़ता हुआ आपकी उपस्थिति में आ सकूं। पिता दया कर, पिता दया कर। ओ राबा लाबा राबा, दया कर परमेश्वर, दया मांगी अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए दया मांगिए। परमेश्वर दया कर दे, दया कर दे, ताकि हम आपके वचन की चौकसी करें, आपके वचन से लिपटे रहें। ओ केवल हम वचन के सुनने वाले ना बने, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। हम वो मूर्ख व्यक्ति ना हो जो इसने अपना घर बालू पे बनाया, लेकिन हम वो बुद्धिमान हो जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। ओ क्योंकि बाइबल कहती है उसने सुना, उसने परमेश्वर के वचन को सुना और उसके आधार पर उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। विश्वासियों, बहुत जरूरी है अपने जीवन को जांचें और अपना आत्मिक जीवन को चट्टान अर्थात यीशु मसीह में बनाएं। अगर हम यीशु मसीह में एक हैं तो बाइबल के वचन हमें प्रॉमिस कहता है हम फलवंत होंगे। Oh, the Lord is going to work in our life. वो हमारे जीवन से हर एक बंजरपन को उखाड़ेगा और उसे दूर कर देगा। पिता परमेश्वर दया कर, वो हम उन समयों में हैं, हम उन दिनों में हैं जिसमें आपका आत्मा अद्भुत रीति से चलन कर रहा है। हमारे चारों ओर दुख जरूर है, हमारे चारों ओर पीड़ा जरूर है, हमारे चारों अंधकार जरूर है, लेकिन इस अंधकार और पीड़ा के बीच में भी यहोवा आपका हाथ छोटा नहीं पड़ गया। आप आज भी सिंहासन पे विराजमान है और आज भी आपका वचन
आपका वचन हमारे बीच में 100% कार्य कर रहा है। हमारे मनों को बदलिए, हमारे जीवनों को बदलिए। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम लौट के वापस आपके पास आए, आप में साटे जाएं, आप में बोए जाएं, ताकि आप में यीशु मसीह हम फलवंत हो सकें, आप में हम फलवंत हो सकें। हम थैंक यू कहते हैं पिता परमेश्वर, आपके बड़े अनुग्रह और आपकी बड़ी दया के लिए पिता परमेश्वर। हम थैंक यू कहते हैं आपके वचन के लिए, जो हमें बहुत आशा देता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे साथ सदा रहता है। पिता परमेश्वर, हम थैंक यू कहते हैं इस समय के लिए। जितने भी लोग पिता परमेश्वर जूम पे जुड़े हैं या जितने भी लोग यूट्यूब में आज के वचन सुन रहे हैं, आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे, आपका अनुग्रह सबों के ऊपर हो। हम थैंक यू कहते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हमारी एक ही दुआ एक बार फिर से है, परमेश्वर हम आप में एक होना चाहते हैं, हम आप में एक होना चाहते हैं, हम आप में खून जाना चाहते हैं। हमारी एक ही दुआ है, यीशु मसीह हम में बढ़ता जाए और हम घटते चले जाएं। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रेयर्स को सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और आमीन।